गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरु पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको और हम सबको। दोस्तों, गुरु के आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। इससे पहले हम गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं एतत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमरण मात्र से नाशत विधन अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदत कर मैं जोर विधन मिटे प्रकट विभो होए विमल मति मोर। गुरु के सुमरण मात्र से नाशत विधन अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। दोस्तों, ये सारे श्लोक गीता से लिए गए हैं और गीता में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने भी अपना गुरु बनाया, श्री कृष्ण ने भी अपना गुरु बनाया और जितने भी महात्मा या ऋषि हुए हैं सबके अपने गुरु होते हैं। गुरु का सीधा साधा अर्थ होता है कि जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। और हमें कुछ चीज़ों को सीखने के लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। यदि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो सभी चीज़ों से सीख सकते हैं और वो सारी चीज़ें आपकी गुरु होंगी। जो आपको कुछ सिखाएं, जो आपका मार्गदर्शन करें, उन्हें हम गुरु कहते हैं। उसके लिए आपको एक अच्छे मार्गदर्शन, एक अच्छे ऑब्जर्वर होना पड़ेगा और ऐसा बहुत ही कम हो पाता है। और उस ऑब्जर्वेशन को सीखने के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको ये सिखाए कि ऑब्जर्व चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, आप जिस चीज़ से भी सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, वो जब आप अपने आप उन चीज़ों को हासिल करते हैं तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा समय लग जाता है और उसको आप उतना परफेक्टली सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन गुरु वो होता है जो अपनी तपस्या, जो अपना ज्ञान आपको बहुत थोड़े समय में सिखा देता है, दे देता है, जो अपनी सालों की मेहनत से सीखा हुआ ज्ञान, उसका सारांश आपको दे देता है और आपके जीवन में उजाला कर देता है। ज़रूरत है तो आपको सीखने की। गुरु बिना भेदभाव के शिक्षा देते हैं, आपको उनको ग्रहण करना आना चाहिए। आज के ज़माने में गुरु शब्द का अर्थ ही बदल गया है। गुरु पहले भी प्रोफेशनल थे, उनके आश्रम हुआ करते थे और उन आश्रमों को चलाने की व्यवस्था राजाओं पर थी और बड़े बड़े लोगों पर हुआ करती थी। वो उनका आश्रम में सामानों की व्यवस्था करते थे, उनका फुलफिलमेंट करते थे, उनके रिक्वायरमेंट की। लेकिन आजकल ये भेद हो गया है कि क्योंकि पैसे का महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादातर लोग पैसे की तरफ ध्यान देते हैं और पेरेंट्स में भी यह आ गया है कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो, उन्हें बिना कष्ट के कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। दोनों ही तरफ से इस तरह के एक एक स्टेप आगे बढ़े और गुरु शब्द में अंतर आ गया और गुरु की महिमा में अंतर आ गया। ऐसा नहीं है कि अब गुरु नहीं है, गुरु अभी भी मौजूद हैं, शिक्षक भी मौजूद हैं, टीचर भी मौजूद हैं। हर शब्द का पर्याय बदल गया है, हर शब्द का अर्थ बदल गया है, जबकि ये एक ही शब्द के सिनोनिम थे, पर्यायवाची थे। लेकिन आज पेमेंट
बेस पर होते हैं, टीचर होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, बच्चे लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं। आप बच्चों को पनिश नहीं कर सकते हो। टीचर अपने घर की, अपने परिवार की उलझनों में फंसे होते हैं और उनके पास भी टीचिंग करने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, एक लिमिटेड पीरियड होता है और ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स में स्टूडेंट्स होते हैं। गुरु के पास ये चॉइस नहीं बची है कि वो अपने इच्छानुसार शिष्यों का चयन करे। वो इस हिसाब से शिष्यों का चयन करे कि कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वो किस क्लास में रहेगा, या वो उसको शिक्षा देने में समर्थ हैं या नहीं है। उनको एक एज वाइज बांध दिया गया बच्चों को, जबकि हम सब ये जानते हैं कि एक ही एज ग्रुप के सारे बच्चों का मानसिक विकास सेम नहीं होता है, पर उनको एज वाइज एक क्लास में कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, अब बहुत कम भी होती है तो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को एक पीरियड मिलता है, उस समय में उसको अपना लिमिटेड कोर्स पूरा करना होता है। इसलिए गुरु शब्द की मर्यादा में अंतर आ गया है, उनकी महिमा में अंतर आ गया है। जबकि गुरु अपनी तरफ से पूरा देने का प्रयास करता है, लेकिन स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बदल जाती हैं कि ग्रहण करने वाले में और देने वाले में, दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर आ जाता है। फिर भी इससे गुरु की महत्ता कम नहीं हो सकती। यदि गुरु की महत्ता कम हो जाती तो आज स्कूल दिन पर दिन बढ़ने की अपेक्षा कम हो जाती। स्कूलों की संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं, कोचिंगों की संख्याएं बढ़ रही हैं, जबकि इसी दिशा में टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर काम कर रही है। हर चीज़ों की ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ों का मैटर, मटेरियल आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। उसके बाद भी लोग स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमको और आपको गुरु की आवश्यकता है। दोस्तों, समय से अच्छा गुरु कोई नहीं होता। एक्सपीरियंस आपका महान गुरु हो सकता है, महान साथी हो सकता है, लेकिन फिर भी जिन्होंने आपको, हमको ABCD लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, जिन्होंने आपको एक एक हाथ पकड़कर आपको इस लायक बनाया कि आप जीवन के अनुभव ले सकें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकें, उन गुरुओं को नमन है। एक बार फिर से सभी गुरुओं को मेरा सादर नमन। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।